नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और फर्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। और लगभग 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था महेश कौशिक जी की पाठशाला में, जिसमें उन्होंने एक वीडियो शूट किया था, वीडियो अपलोड किया था, जिसका टाइटल था लॉन्ग टर्म वैल्यू इंडेक्स की सहायता से 10 से 20 साल के लिए निवेश योग्य शेयर कैसे सिलेक्ट करें। तो मुझे उनका वो तरीका बहुत अच्छा लगा और स्पेशली उनकी वो पाठशाला में पढ़ाने का तरीका। तो हालाँकि मैं आईटी फील्ड से हूँ और लगभग 12-15 सालों से आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो एक्सेल शीट में काम कर रहे थे महेश कौशिक जी, मुझे लगा इस काम को थोड़ा और एक्सपेडाइट करा जाए और उसको एक और अच्छे और एक अच्छे लेवल पे लेके जाया जाए, जिससे कि हम सभी फॉलोअर्स को, जो भी हम सब लोग महेश जी के चैनल को फॉलो करते हैं, हम सबको उसका फ़ायदा होगा। तो मैंने वो कोड्स तैयार कर लिए हैं और मैंने अपने एक कमेंट में लोगों को बताया भी था। कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत से लोगों ने लाइक किया। तो मुझे लगता है कि अब वो कोड आपके साथ शेयर किया जाए, तो इसीलिए मैंने वो कोड तैयार कर लिया और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है वो यूट्यूब वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था और इसमें लॉन्ग टर्म इंडेक्स महेश जी ने हम लोगों को बताई थी, जिसके बारे में एक्चुअली मुझे तो नहीं पता था। हो सकता है किसी को पहले से पता हो, लेकिन मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं पता था। लेकिन जो कैलकुलेशन, जो तरीका उन्होंने बताया, इतना बढ़िया लगा कि मैं टोटली, मतलब लाइफ में पहली बार सर का वीडियो देखा और टोटली फ़ैन। सो ये कुछ कमेंट्स मैंने किए थे। सबसे पहले ये कमेंट किया था मैंने सर के वीडियो पर, उसके बाद ये कमेंट किया था। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ, जो कि जनरली सभी यूट्यूबर्स को करनी चाहिए। अगर वो किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से कोई वीडियो लेते हैं जिसका रेफरेंस देना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कॉपीराइट का मैटर होता है। तो मैं एक तरीके का डिस्क्लेमर, आप इसको कह सकते हैं, वो डिस्क्लेमर या फिर एक इन्फॉर्मेशन हमारे सभी व्यूअर्स को देना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले बस आप एक बार इसको देखें। मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ एक बार। यह वीडियो महेश चंद्र कौशिक द्वारा उनके चैनल @महेश चंद्र कौशिक पर लॉन्ग टर्म वैल्यू इंडेक्स की सहायता से 10 से 20 साल के लिए निवेश योग्य शेयर कैसे सिलेक्ट करें, इस विषय पर पोस्ट किए गए मुख्य वीडियो की सहायता के रूप में बनाया गया है। मेरा वीडियो डेटा फिल्टर तकनीक वीडियो देखने से पहले मुख्य वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये जो नीचे दिया हुआ लिंक है, ये मुख्य वीडियो का लिंक है। जो अभी यूट्यूब वीडियो मैंने आपको दिखाया था, ये वही वीडियो है। तो कृपया इसको ज़रूर देखें। और पर्सनली मैं उनके ईमानदार और निस्वार्थ प्रयासों के लिए बहुत आभारी हूँ, जहाँ पर वो ये पूरी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं, जो उन्होंने भारत के इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग समुदाय की मदद के लिए किए हैं। मैं भी इस मिशन का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, इसी कारण मैं ये वीडियो बनाया है, ताकि महेश चंद्र कौशिक के सभी फॉलोअर्स की मदद कर सकूँ। मेरे वीडियो के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। यह वीडियो आपको महेश जी के द्वारा उनके मुख्य वीडियो में बताए गए नियमों के अनुसार सेकंडों में डेटा फिल्टर करने में मदद करेगा। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, इसलिए यदि आपको कोई सुधार सुझाना हो तो मुझे अवश्य बताएं। कृपया इसे देखें और मुझे अपने अनुभव के बारे में बताएं। इस वीडियो का पूरा श्रेय महेश जी को जाता है। मैं केवल उनके मिशन में एक स्वयंसेवक हूँ। महेश जी के लिए एक संदेश है, एक रिक्वेस्ट है कि सर, अगर आपको अपने वीडियो के लिए किसी भी टेक्निकल या तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे संपर्क करें या कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपके समर्पित फॉलोअर्स इससे लाभान्वित हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही एक डिस्क्लेमर इंग्लिश में भी है, जिसको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। This video is an assistant to the main video posted by Mahesh Chandra Kaushik on his channel @Mahesh Chandra Kaushik on subject long term value index की सहायता से 10 से 20 साल के लिए निवेश योग्य शेयर कैसे सिलेक्ट करें। Please watch the main video before watching my video on data filter technique. Below is the given link and important. Watch the main video first. I am deeply grateful for his sincere and selfless efforts in supporting the investor and trading community of India. I too wish to contribute to this mission, which is why I have created this video to assist all the followers of Mahesh Chandra Kaushik. About my video. This video will help you filter data in seconds following the rules that Mahesh ji explained in his main video. This is my first YouTube video, and while it may not be flawless, I would appreciate any suggestions for improvement. Please take a moment to watch it and provide any feedback you may have. All credit goes to Mahesh ji. I am simply a volunteer in his mission.
Message to Mahesh ji. Sir, please feel free to ask for any technical assistance for your videos. I will do my best to help so that your dedicated followers can benefit from it. Thank you so much. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरा टेक्निकल प्रोसेस। बहुत ही जल्दी करूँगा जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जो मेरा एक चैनल का नाम है जिसमें मैं वीडियो पोस्ट करूँगा वो है मिशन 108। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हम एक्चुअली डेटा फाइल को लेकर आएंगे और उसके बाद उस पर पूरा प्रोसेस चलेगा। ओरिजिनल डेटा फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है इस लिंक में, जो कि महेश जी का एक ब्लॉग लिंक है। ठीक है, और आप इसको कॉपी करिए। तो अब ये लिंक आपके सामने खुल गया है। यहाँ पर हम फाइल को डाउनलोड करेंगे जहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ये लिंक है यहाँ पर सितंबर 2024 का डेटा बैंक दिया हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और फाइल को डाउनलोड करेंगे। इस लिंक में लगभग 4000 कंपनियां लिस्टेड है, मतलब इस फाइल के अंदर। ठीक है, जो मैंने कोड बनाया है बाय डिफॉल्ट टॉप 500 को सिलेक्ट के लिए बनाया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो महेश जी ने बताए हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल डाउनलोड हो रही है। चलिए हम फाइल की लोकेशन पे आए हैं। ये है वो फाइल हमने डाउनलोड की है। ठीक है, अभी हम इस फाइल को यहाँ से उठा के हमको अपने उसी फोल्डर में रखना। यहाँ पर मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया था जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे। My channel name folder and now go to Ravi 5. ये मैंने फाइल को यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो उसको हम एक डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे और इसका एक्सटेंशन चेंज करेंगे। तो मैं इस फाइल में क्या करने वाला हूँ ब्रीफली आपको स्टेप्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर वो स्टेप्स लिए हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। देखिए, स्टेप 1 हम लोग कर चुके हैं, डाउनलोड ओरिजिनल फाइल। स्टेप टू जो है वहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, फाइल जो डाउनलोड किया था उसको मूव किया उस फोल्डर में। अब हम ये स्टेप कर फाइल को सेव एज करेंगे और उसका एक्सटेंशन चेंज करेंगे। देखिए, जो हमारी एग्जैक्ट फाइल है वो इस फॉर्मेट में नहीं है, दैट इज इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। हमको इसको XLSM फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसको सेव करेंगे तो मैं उसको एक डिफरेंट नेम दूंगा जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैं उसको नेम दूंगा databank.xlsm और फिर हम उसको सेव करेंगे। फिर वापस सारी फाइल को क्लोज कर देंगे और दोबारा से फिर इस फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ तक साथ लिए तो ये फाइल ओपन हो चुकी है और उसकी पहले बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। किसी भी इंटरनेट फाइल जो एक्सटर्नल फाइल होती है उसके लिए डिसेबल होता है। हम इसको इनेबल करते हैं पहले। अब इसके बाद फाइल को सेव करने का प्रोसेस। क्लिक ऑन फाइल, go save as, click on browse. Now this is the location where we have our folder name Ravi 5. यहाँ पर इस लोकेशन में हमारा डेटा पड़ा हुआ है। हम बस इसको दूसरे नाम से चेंज करके और एक्सटेंशन चेंज करके सेव कर देंगे। तो मैंने इसको डिसाइड किया है डेटा बैंक। और फॉर्मेट चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करें और हमेशा इस फॉर्मेट में जाए। जब भी आपको किसी एक्सेल फाइल के अंदर कोडिंग करनी है तो ये फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और जब ये सेव होगी तो एक नोटिफिकेशन आएगा कि हम एक पुरानी फाइल को नए लेवल पे लेके अपडेट कर रहे हैं। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ओके टू ऑल करिए। अभी ये क्लोज कर देते हैं। सेव हो चुकी, कन्वर्ट हो चुकी है, अब हमको क्लोज कर रहे हैं।
तो हमने यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, हमारी डेटा बैंक फाइल तैयार हो गई है और हमने प्रॉपरली उसका एक्सटेंशन भी चेंज कर दिया है, हो गया। अभी हम मैक्रो कोड इनेबल्ड हो गई है XLSM फॉर्मेट में। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डेवलपर टैब में जाएंगे और विजुअल बेसिक सेक्शन को चूज़ करेंगे। डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इसके अंदर ही कोड्स को लिखा जाता है और फिर वो कोड रन होते हैं। ठीक है, कोड की फाइल जो है वो code.txt में दी हुई है। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लिंक दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। इट इज़ फ्री। ठीक है, ये टोटली फ्री है, इसके लिए कोई पैसा कुछ नहीं देना आपको, निःशुल्क। और इस फाइल को मैक्रो कोडिंग विंडो में डाल के सिंपली आपको रन करना है। रन करने का तरीका अभी आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं वापस अपने फोल्डर में। तो ये फाइल हमारी तैयार हो गई है, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। दोस्तों पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइफ में यूट्यूब के अंदर कुछ कमियाँ हो सकती हैं, तो जो भी गलतियाँ हो उसके लिए सॉरी। और जो भी आपका फीडबैक हो मुझे ज़रूर बताना। मैंने एक्चुअली यूट्यूब चैनल बनाया करीब 1 साल पहले, सितंबर में 2023 में। उसको कभी यूज़ ही नहीं किया। अचानक सर का वीडियो देखा, एक मोटिवेशन आया कि यार कुछ डाल दिया जाए जिससे कि लोगों की हेल्प हो जाए, जिस जो हमें आता है हमें बताना चाहिए। तो बस मैं उसी चैनल में इसको डाल दूंगा। बस थोड़ी बहुत मिस्टेक तो मुझे लगता पक्का होगी, पहला वीडियो बनाया हो तो एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं है। चलिए चेक करते हैं कितना डेटा इसके पास है। देखो 3942 रूट कवर्ड है, इसका मतलब लगभग 3940 कंपनीज का डेटा हमारे पास है। मैंने कहा था ना लगभग 4000 कंपनियों का डेटा है इस फाइल के अंदर। अब हम इस फाइल में कोड डालकर उस कोड को इसके अंदर रन करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो प्रोसेस होगा, उसमें पहले थोड़ा एक ओवरव्यू देता हूँ। जब हम कोड रन करें तो यहाँ पर एक दूसरी शीट तैयार हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा फिल्टर डेटा। उस शीट में ही एक्चुअली आपका फिल्टर होकर डेटा रेडी होकर आएगा, जिससे कि आपका ये जो ओरिजिनल डेटा है इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। आप ओरिजिनल में जो कुछ चेक करना चाहें कर लें, लेकिन आपका जो फिल्टर होकर डेटा आएगा वो अगली शीट में यहाँ बन के आएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं डेवलपर टैब में और विजुअल बेसिक में। डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक, और ये हमारी कोड की विंडो खुल गई है। इसमें आपको एक स्टेप ध्यान रखना है, वो करना ज़रूरी है कोड्स लिखने के लिए। तो हम शीट 1 में है, हम यहाँ किसी भी जगह ब्लैंक स्पेस में बस एक राइट क्लिक करेंगे, केवल एक राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इंसर्ट पे जाके और मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से सुनिए, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो एक मॉड्यूल जनरेट हो जाएगा। वो मॉड्यूल ही एक्चुअली सही जगह होती है मैक्रो के कोड्स को लिखने के लिए। तो हमने मॉड्यूल क्रिएट कर दिया और इस मॉड्यूल के अंदर हम आ चुके हैं। कई बार ऐसा होता है मॉड्यूल सेलेक्ट नहीं होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि हम उस मॉड्यूल के विंडो के अंदर हैं, क्योंकि कोड वहीं लिखा जाना चाहिए। तो उसको पक्का करने के लिए हम लोग एक बार फिर चेक कर लेते हैं। मॉड्यूल के ऊपर राइट क्लिक करिए, व्यू कोड करिए और क्लिक करिए, तो ऑटोमेटिकली इस ब्लैंक विंडो पे आपको लेके जाएगा जहाँ पर कोड लिखा जाता है। तो फिलहाल ये विंडो बिल्कुल ब्लैंक है, अब हम इसमें कोड लिखेंगे। ये हमारी कोड की फाइल है, इसको मैं शेयर कर दूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई है महेश चंद्र कौशिक जी की पाठशाला के लिए। तो मैं इसका पूरा कोड कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दूंगा। सिलेक्ट ऑल, कॉपी, और एक्सेल शीट, पेस्ट। मैंने कोड पेस्ट कर दिया है और अब हम इसको सेव करेंगे। मैंने सेव कर दिया है और मैं मैक्रो कोड की विंडो को बंद कर दूंगा। अब वापस अपनी मेन फाइल में आ चुके हैं, कोड हमारा उसके अंदर पहुंच गया है। अब हमको क्या करना है, सिंपली कोड को रन करना है। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि एक्सेल शीट में ऊपर वाला ये जो रिबन कहाँ चला है, ये वाला, ये एक्चुअली मैंने हाइड कर दिया है, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये ऑप्शन होता है जिससे हम इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए इसको अनहाइड करता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। देखिए
नॉर्मली एक्सेल शीट ऐसे लिखती है, लेकिन मैं यूजुअली इसको हटा देता हूँ जिससे कि काम करने में आसानी हो। एक बार फिर से समझिएगा, डेवलपर कोड में आप गए थे, आपने विजुअल बेसिक्स में जाकर के और यहाँ पर मॉड्यूल पर डबल क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हमने कोड लिखा है। उसके बाद उसको सेव किया और कोड को बंद कर दिया। ठीक है, अब हमको कोड को रन करना है। जब हमको कोड रन करना है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कोड रन करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ स्टेप की तरफ। चलिए, हमने कोड्स को पेस्ट कर दिया है। अब हम जाएंगे वापस डेवलपर टैब में और मैक्रोज में जाएंगे। मैक्रोज, वहाँ पे एक ऑप्शन आपने देखा होगा मैक्रोज, वहाँ पे जाकर आपको केवल एक कोड रन करना है, रन ओनली वन कोड, ये वाला बस। इसके अलावा दूसरा कोई कोड रन नहीं करना, क्योंकि ये है मास्टर कोड। इसके अंदर सारे कोड एक प्रॉपर चेन में, प्रोसेस में बंधे हुए हैं, दे आर प्रॉपरली बाइंड। तो अगर ये कोड रन होगा तो ऑटोमेटिकली सारे कोड सीक्वेंस में रन होंगे। अगर ये कोड रन नहीं होगा तो दूसरे अगर कोड से रन करोगे तो वो एरर्स देंगे। ठीक है, तो हम अब चलते हैं इस कोड को रन करने। वापस आइए मैक्रोज में, स्टार्ट, रन। ये देखिए हमारा पहला मैसेज आ गया कि सारा डेटा कॉपी कर लिया है और फिल्टर्ड डेटा शीट में सेव कर लिया है। इसको ओके किया। नेक्स्ट स्टेप हमको बताएगा कि अब इसमें क्या होगा। हाँ, तो अब इस स्टेप में क्या हुआ, महेश जी ने जिस कंपनी को लिस्ट से बाहर निकालने के लिए जो रूल्स बताए थे, उन रूल्स को फॉलो करके हमने इन कंपनीज को रिमूव किया है जिसकी बुक वैल्यू 0 या उससे कम है, सेल्स 1 करोड़ से कम है, ईपीएस 0 या उससे कम है, और रेट ऑन नेटवर्थ, सॉरी रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज जिसका 0 या उससे कम है उसको, और जिस प्रमोटर की एक्टिविटीज़ प्लेज हैं 0 या उससे ज़्यादा, मतलब 0.001 कर दिया मैंने, उससे ज़्यादा, तो हमने उसको रिमूव किया है। अगले स्टेप में आते हैं। ये कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं जो महेश जी ने बताए थे कि कुछ रेशियोज कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद उनको कॉलम्स में रख के उनकी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। उनके बेसिस पर ही LTVI इंडेक्स का डेटा बनेगा। तो सारे कैलकुलेशंस करने के बाद कॉलम्स को भी ऐड कर दिया गया है। और फाइनली टॉप 500 कंपनीज सॉर्ट कर दी गई हैं बेस्ड ऑन द लीस्ट LTVI डेटा एंड द हाईएस्ट मार्केट कैप। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि कुछ यूज़र्स बता रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सेल्स का डेटा इनकरेक्ट है या फिर, तो देखिए ये शीट या ये वीडियो जो मैंने बनाया है केवल प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, ये कोड वहाँ अप्लाई होगा। डेटा आपके पास है, डेटा आप अपने चाहे तो महेश जी की वेबसाइट से ले सकते हैं, चाहे तो किसी दूसरी जगह से भी आप अपना डेटा लेकर आ सकते हैं सारे कंपनियों का। उसके बाद सॉर्टिंग करने का तरीका ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका डेटा इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से लिखा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं और से डेटा लेकर आए और वहाँ पर बुक वैल्यू लिखी हुई है। अगर बुक वैल्यू यहाँ पे जिस तरीके से लिखी हुई है बुक वैल्यू, वहाँ पर बुक और वैल्यू का VAL लिखा हुआ है और अगर UE नहीं लिखा हुआ है तो ये कोड रन नहीं करेगा, क्योंकि ये कोड ऑटोमेटिकली कॉलम्स में जाके उन हेडर्स को सर्च करता है। तो इसका खास ख्याल रखें, अगर आप अपना डेटा लेकर आते हैं तो पहले प्रॉपरली जो ओरिजिनल डेटा है उसके साथ के हेडिंग्स को मैच लें, उसके बाद ही इसको रन करें। चलिए इसको क्लोज करता हूँ। अब आप अपना पूरा फिल्टर्ड डेटा यहाँ पे देखिए, सारा का सारा डेटा फिल्टर हो चुका है। ये हैं वो कॉलम्स जो ऐड हुए हैं। अब कॉलम्स थोड़ा देखने में सुंदर ही लग रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इन 5 कॉलम्स को इन्हीं फॉर्मेट में रख लेते हैं। तो मैं करूँगा, मैं सिंपली फॉर्मेट को कॉपी करूँगा यहाँ से
और इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये सही उसी तरीके से हो जाए। हालांकि ये हमारे नए कॉलम्स हैं, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे हम अलग से दिखाई पड़ेंगे। अब सही है। अब हमारे पास ये जो कॉलम्स में वैल्यूज हैं, ये नंबर्स जो हैं कितने अजीब से लगे, सब में बहुत सारे डेसिमल के बाद नंबर दिए हुए हैं। तो इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाते हैं कॉमा पे क्लिक करके। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अकाउंटिंग फॉर्मेट तरीके आप बोल सकते हैं इसको। लीजिए, सारा डेटा आपका 2 डिजिट में आ गया बस। और हमें जो फिल्टरिंग है फाइनल वो इस मेथड पे करिए, मार्केट कैप को हाईएस्ट पे, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं ब्लू कलर से। तो अब समझ जाएंगे कि हमारा डेटा इन फाइनली इन पर फॉर्मेट होकर इन पे आके फिल्टर हुआ है। तो दोस्तों यही थी हमारी कोडिंग की हेल्प, जो आप लोगों को बहुत जल्दी कितना भी बड़ा डेटा हो चंद सेकंड्स में फिल्टर करके दे देगा। तो अब आप अपना मर्जी से कोई भी डेटा आए और इस कोड को यूज़ करें। ये कोड बिल्कुल फ्री है। महेश जी की तरह मैं भी आपकी सेवा में हूँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को। हम आपकी पाठशाला से जुड़े रहेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आपकी पाठशाला में। मुझे तो पहली बार पता चला, जस्ट कुछ एक हफ्ते पहले शायद। तो अब हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आपका फीडबैक ज़रूर बताइएगा।